नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित एक कहानी के बारे में जिसका नाम है नन्नो। इस कहानी में मुख्यतः 3 पात्र हैं, नन्नो, राम सुभग और मिश्री लाल। नन्नो मिश्री लाल की पत्नी है। मिश्री लाल जो कि एक पैर का लंगड़ा व्यक्ति है। दूसरी ओर राम सुभग जो नन्नो का देवर है और मिश्री लाल का ममेरा भाई है। कहानी प्रारंभ होती है। डाकिया दरवाजे पर दस्तक देता है। नन्नो उसे देखकर कहती है, मुंशी जी, भूल चूक हो गई होगी, यहाँ पर तो कोई चिट्ठी आती नहीं। डाकिया कहता है, नहीं, कलकत्ते से राम सुभग साहू जी ने भेजी है, पते में कोई गलती नहीं है। चिट्ठी में लिखा था राम सुभग आ रहा है। 5 साल बीत चुके हैं। आज उसे भौजी की याद आई, अर्थात भाभी की याद आई। नन्नो का विवाह मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हुआ था। इस विवाह में एक अलग बात यह थी कि विवाह के लिए लड़के के रूप में दिखाया गया था राम सुभग को, जबकि विवाह हुआ मिश्री लाल से। विवाह के बाद राम सुभग एक दिन नन्नो से मजाक करता है और कहता है, भौजी, दिखाया था मुझे और शादी हुई मिश्री भैया की। अपना अपना भाग है, ऐसी किस्मत मेरी कहाँ जो ऐसी चांद सी बहू मिले। यह सुनकर नन्नो, जो पहले से ही दुखी थी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कई दिन राम सुभग नन्नो के पास बैठता। हर बार नन्नो के पास बैठने से उसे घुटन होती। वह उदासी से भर जाता। नन्नो कभी उसकी ओर न देखती। वह सोचता, यदि नन्नो के बाप के सामने वह दूल्हा बनकर न खड़ा होता तो आज नन्नो यहाँ न होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आंखों की पीड़ा उसी की पैदा की हुई है। वही दोषी है, वही अपराधी है। राम सुभग की माँ ने बहू को मुंह दिखाई देने के लिए 2 रुपए भेजे थे, पर उसकी हिम्मत न होती कि वह नन्नो को रुपए दे सके। एक रुमाल में उसने वह रुपए बांध लिए और रुमाल हमेशा अपनी जेब में ही रखता। राम सुभग एक दिन नन्नो से बोला, भौजी, जो होना था हो गया, खुश रहा करो, हंसा करो। नन्नो ने कहा, अच्छा लाला, खुश रहूंगी। राम सुभग बड़ा प्रसन्न हुआ, जैसे उसके सिर से बहुत भारी बोझ उठ गया हो। एक दिन जब राम सुभग घर आया तो नन्नो से एक गिलास पानी मांगा। गिलास के साथ नन्नो का हाथ भी उसने पकड़ लिया। नन्नो ने हाथ छुड़ाया और बोली, शर्म नहीं आती? बड़े मर्द थे तो सबके सामने हाथ पकड़ा होता, तब तो स्वांग किया था। दूसरों के एवज तने थे, सूरत दिखाकर ठगी की। अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? राम सुभग बोला, मैं तो मुंह दिखाई के रुपए देने आया था। कई बार सोचा देने को, पर दे ना सका। रुमाल वहां रखा और उसी दिन अपने गांव से चला गया। 2 माह तक उसका कोई समाचार नहीं आया। अब मिश्री लाल को दुकान का सामान लाने के लिए दिक्कत होती, क्योंकि वह लंगड़ा था। इसकी वजह से सामान रखने में उसे दिक्कत होनी ही थी। अब इसी भाग दौड़ के कारण एक दिन मिश्री लाल को लू लग गई। नन्नो ने यह संदेश राम सुभग को भिजवाया। राम सुभग आया, तब तक मिश्री की मृत्यु हो गई। नन्नो दिख जाने के बाद भी उसे सांत्वना देने की हिम्मत राम सुभग से न हुई। अब भौजी के पास बैठने की हिम्मत उससे न होती। कई महीने बीत गए। एक दिन कीर्तन हो रहा था। काफ़ी देर कीर्तन चला। रात को जब नन्नो कीर्तन से घर लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियां गूंज रही थी, तुम तो रहू तो हम नहीं तो रही। नन्नो ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, राम सुभग ने दरवाज़ा खोला और बोला, इतनी रात गली में घूमना ठीक नहीं भौजी। नन्नो ने पलट कर जवाब दिया, इतनी कलक होती तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लाला, जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूँ। खबरदार जो दोबारा आंखें दिखाई तो।
राम सुबह का बदन गुस्से व ग्लानि से जल रहा था। मुंह से एक शब्द न निकला और तब से 4-5 वर्ष बीत गए। आज राम सुबह की चिट्ठी आई है। वह कलकत्ते से गांव आ रहा था। कमारी ने नन्नों से कहा, देखो दुल्हन, मेरी मानो सुबह से ब्याह कर लो। नन्नों ने कमारी को चुप रहने को कहा। दूसरी ओर शर्म से गड़ गई। जाने क्यों लोग मन के छुपे राज को भांप लेते हैं। कमारी ने कहा, मैं चुप रहूंगी पर तुम पछताओगी, ऐसा दूल्हा हाथ ना आएगा। अब राम सुबह घर लौटा। खाना खाने के बाद जब वह चारपाई पर गया तो नन्नो पास आकर बैठी और बोली, क्यों बाबू, बहुत दिनों बाद सुध ली? बीमारी तो नहीं थी? राम सुबह बोला, नहीं तो 5 साल तक भुलाने की कोशिश करता रहा भौजी, पर भूलता नहीं। सोचा तुमसे माफ़ी मांग लूं, पर हिम्मत न हुई। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैंने जो किया मिस्री भैया की खुशी के लिए किया, पर कसूर तो है, चाहे जैसा भी हो। तुम ही मुझे माफ़ कर सकती हो। नन्नू कहती है, कैसा कसूर, यह मेरे भाग्य का फल था। बाबू को सब मालूम था, पर अच्छे घर के लिए जो चाहिए था वो कहाँ से लाते। इसमें तुम तो एक बहाना बन गए। तुम्हारा क्या कसूर? राम सुबह 3 दिन घर पर रहा। दिन रात नन्नों से बात करता। नन्नो राम सुबह को बदली हुई लगती। नन्नो को नए रूप में देखने पर सुबह का मन नई आशा से भरने लगा। क्या भाग्य की गणना सही हो जाएगी? पर नन्नो से कुछ कह पाना उसके लिए कठिन रहा। नन्नो प्रसन्न थी, पर राम सुबह को चैन नहीं। वह सोचता, जाने की बात करूंगा तो वह खुलकर कुछ कहेंगी। सुबह ने नन्नो से कहा, भौजी, मैं रात वाली गाड़ी से गांव जाऊंगा। नन्नो ने कहा, क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा? सुबह कहता है, मन तो लग रहा है, पर इतने में नन्नो कहती है, अच्छा ठीक है। सुबह उत्तर न समझ सका। शायद चलते वक्त कुछ कहें, फिर लौट आने का आग्रह करें। जाते समय नन्नो ने आंचल से हाथ निकाला और सुबह को रुमाल दिया। यह तुम्हारा रुमाल है लाला। सुबह ने कहा, यह तो मैंने मुंह दिखाई में दिया था भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर रहने के लिए रुपए दिए थे, वो भी आशीर्वाद में। मैं कमज़ोर थी, भाग्य से हार गई, पर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आज मुझे हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पाँव बांध देता है लाला, इसलिए लौटा रही हूँ, बुरा ना मानना। राम सुबह ने धीरे से रुमाल लिया। नन्नो उसका जाना देख ना सकी। आंखें जल में तैर रही थी। नन्नो ने किवाड़ तो बंद कर लिया, पर सांकल ना चढ़ा सकी, अर्थात कुंडी ना लगा सकी। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी की मूल समस्या विवाह में होने वाले छल और उससे स्त्री का भविष्य बिगड़ने की है। नन्नो गरीब लड़की है। धोखे से उसका विवाह करवा दिया गया। उसका पति लंगड़ा है और दिखने में भी बदसूरत है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तब संवादहीनता, क्षणिक क्रोध तथा राम सुबह के मन में विद्यमान अपराध भावना के कारण दोनों चाहकर भी एक नहीं हो पाते और कहानी का अंत इसी अकेलेपन की स्थिति पर होता है।